यहाँ से खबर आई जिसमें लोगों को काफी परेशानी हो रही है। न्यू मैक्सिको का पहाड़ी शहर रुइदोसा, बाढ़ के पानी की ताकत देखिए, पूरा का पूरा मकान बहाए ले जा रहा है। आपने गाड़ियों और सामान को बहते देखा होगा, लहरों से जूझते इंसानों को देखा होगा, लेकिन समूचे घर को किसी खिलौने की तरह बहते शायद ही कभी देखा हो। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, मलबे को समेटे आगे बढ़ रहे पानी की रफ्तार तो देखिए। सामान या इंसान जो सामने पड़ेगा तहस नहस हो जाएगा। खूबसूरत पहाड़ियों के नीचे बने इन मकानों को देखिए, पानी ने इतना नुकसान पहुंचाया कि ये घर रहने के काबिल नहीं बचा। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की है। न्यू मैक्सिको में जगह जगह बाढ़ की तबाही के निशान दिख रहे हैं। लोग परेशान हैं, जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। न्यू मैक्सिको से बाढ़ की एक ऐसी तस्वीर आई जो हैरान करती है। क्या हुआ था, इन 7 सेकंड में देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। सिर्फ 5 सेकंड लगे। पानी की ताकत के आगे पानी हार गया। गौर कीजिए, नदी के पानी में पहले से उफान था, उसी बीच दूसरी ओर से बाढ़ का पानी आया। नदी तो जैसे गायब हो गई हो। न्यू मैक्सिको में बाढ़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रुइदोसा नदी का जल स्तर मिनटों में 20 फीट ऊपर उठ गया था। उसके बाद सैलाब जब आगे बढ़ा तो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। बारिश और बाढ़ की वजह से किसी की जान जाने और लापता होने की खबर नहीं है। इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। करीब 100 लोगों को बचाया गया है। लोगों को खतरनाक होते हालात से लगातार आगाह किया जा रहा है। और अब बात अमेरिका की टेक्सास राज्य की, जहां के लोगों को इस बार की बारिश और बाढ़ ने बड़ा जख्म दिया। हालात अभी भी मुश्किल बने हुए हैं। टेक्सास में आगे भी भारी बारिश की चेतावनी है। इन सबके बीच राहत और बचाव का काम जारी है। आपको दिखाते हैं कि जिंदगियां किस तरह से बचाई जा रही हैं। टेक्सास में नदियों का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन हालात अभी भी आसान नहीं। राहत और बचाव का सिलसिला जारी है। इस शख्स को निकालना आसान नहीं था। बचावकर्मी पूरी कोशिश कर रहे थे, इस शख्स को हौसला भी दे रहे थे, लेकिन ये बार बार हिम्मत खो रहा था। जान बचाना मुश्किल था। घबराया हुआ इंसान चीख रहा था, बावजूद इसके बचाव टीम ने हार नहीं मानी और इसे सुरक्षित निकाल लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ओवरब्रिज से लगी ये सड़क पानी में डूबी हुई है। कुछ गाड़ियां बंद हो गईं, कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। टेक्सास में ये पिछले 50 साल की सबसे बड़ी आफत बताई जा रही है। वहीं दुर्ग में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की वजह से कई बस्तियों में पानी भर गया। नदी के नजदीक खेत खलिहान पूरी तरह से जलमग्न है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ भी इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। बाढ़ बारिश के बीच दुर्ग जिले की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण बस्तियों, खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी के नजदीक खेत खलिहान भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घरों में बारिश का पानी घुसने के कारण लोग परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते शिवनाथ नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण जिले के प्रमुख जलाशयों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी के किनारे बसे गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुर्ग शहर के कई वार्डों में भी पानी भर गया है। शंकर नगर, बोरसी, मीनाक्षी नगर, गया नगर, मालवीय नगर चौक, जल परिसर, बोरसी में जगह जगह पानी भर गया है और एसडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से 32 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है।
खबर छतरपुर से, जहां भड़ाड़ नदी के पुल पर एक हादसा हुआ। दरअसल पुल पार करने के दौरान बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया। वहीं मौके पर मौजूद लोग युवक को बचाने के लिए कूद गए और युवक को बचा लिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बारिश के मौसम में नदियां और पुल अक्सर जानलेवा साबित हो जाते हैं, लेकिन अफसोस कि कई लोग फिर भी लापरवाही कर जाते हैं। ताजा मामला छतरपुर जिले के बेलाताल मार्ग का है, जहां भराड़ नदी के पुल पर एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यह तेज बारिश के चलते पुल के ऊपर से भयंकर बहाव में पानी बह रहा था। आसपास मौजूद लोगों ने एक युवक को रोकने की कोशिश की, समझाया भी कि मत जाओ, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युवक अपनी बाइक लेकर पुल पार करने उतरा और चंद सेकंड में पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गया। घटना का वीडियो अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि हादसे के बाद भी कई राहगीर और वाहन चालक जोखिम उठाकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। मानसून के मौसम में कुछ लोग सैलाब से टकराने की हिमाकत भी कर रहे हैं और इसके नतीजे भी अपनी जान गंवा रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा हुआ छत्तीसगढ़ में। यहां कोयला लेकर आ रहे एक ट्रक ड्राइवर ने पुल पार करने की कोशिश की और पूरा ट्रक पानी में बह गया। अच्छी खबर ये कि इसमें ड्राइवर की जान बच गई। इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी जानलेवा नहीं होगी तो और क्या होगी। वीडियो को गौर से देखिए। एक ट्रक वाला पानी को चीरते हुए आगे आ रहा है। उसे लगा कि सड़क पर सीधे सीधे चलते रहने से सफर कट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दूर आने पर ऐसा भी लगा कि यह मझदार को पार कर जाएगा, लेकिन पानी के नीचे छिपा तबाही का एक गड्ढा उसका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे ट्रक पानी की धार में बहता हुआ किनारे हुआ और फिर गड्ढे में गिरते ही पानी के वेग में बह गया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले से आया ये वीडियो बहुत हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि इन दिनों कई लोग सैलाब से टकराने की हिमाकत कर रहे हैं। पेंड्रा में कोयले से लदा एक ट्रक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था और हादसे का शिकार हो गया। अच्छी खबर यह है कि ट्रक के डूब जाने के बावजूद ड्राइवर और उसके सहायक को रस्सी के सहारे से बचा लिया गया। बस्तर संभाग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। देश विदेश के सैलानी लाखों की संख्या में बस्तर की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। देश विदेश के सैलानी लाखों की संख्या में बस्तर की खूबसूरती को निहारने आते हैं। इनमें से एक है बस्तर के प्रवेश द्वार का बेहद खूबसूरत जलप्रपात मलांज कुंडुम, जो इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही ने इसकी खूबसूरती पर बदनुमान दाग लगा दिया है। लोग आते तो हैं, पर उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। प्रशासन ने इस झरने को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित करने के खूब प्रयास किए, दौरे भी किए, लेकिन फाइल सिमट कर रह गई। यह 3 अलग अलग झरनों से मिलकर बना है। आज भी इसकी खूबसूरती को देखने काफी लोग पहुँचते हैं, पर सुविधाओं से महरूम यहाँ से लोगों को बेरंग ही लौटना पड़ता है। जबकि इस वाटरफॉल की लहरें बेहद आकर्षक और चुनौतीपूर्ण है। घूमने और पिकनिक मनाने का एक बेहतर स्थान होने के कारण यह छात्रों, शिक्षकों व अन्य लोगों में बेहद लोकप्रिय है। विदिशा में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। मुख्य चौराहों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। बारिश ने नगर पालिका की नाकामी को उजागर कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश इन दिनों आसमानी आफत का कहर झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जमीन पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात विदिशा से सामने आए हैं, जहां भारी बारिश के कारण गलियां नदियों में तब्दील हो गई है। मूसलाधार बारिश ने विदिशा नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। चौराहों पर यहां घुटनों तक पानी भर गया है। नीमताल चौराहा, बंटी नगर और अरिहंत विहार जैसे प्रमुख इलाके पानी में डूब गए हैं। नीमताल चौराहे पर करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो चुका है। हालात इतने बदतर है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बारिश के कारण यहाँ चारों तरफ सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के कारण नगर निगम के नालों की सफाई के दावे के भी पोल खुलते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि हर साल बारिश के समय यही हालात होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं होता।
बारिश को लेकर प्रशासन हर साल तैयारी के दावे करता है, लेकिन बारिश के मौसम में सभी दावों की पोल खुल जाती है। मंडला में नर्मदा नदी पर बने बड़े पुल के अंदर घुसे एक विक्षिप्त युवक का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे पुल से बाहर निकाला। देखिए पूरी रिपोर्ट। मंडला में महाराजपुर को जोड़ने वाले नर्मदा नदी पुल पर एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के साथ एक जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरअसल एक व्यक्ति पुल की रेलिंग से उतरकर पिलर के बीच की खाली जगह में चला गया। महिष्मती घाट पर तैनात होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवान ने यह देखा और तुरंत इसकी सूचना एसडीआरएफ कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही तुरंत प्लांटू कमांडर हेमराज परस्ते टीम के साथ पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम जब युवक को बाहर निकालने पहुंची तो वह व्यक्ति आराम से लेटा हुआ था। उसके आसपास गिलास और लकड़ी जैसे वस्तुएं पड़ी थी। टीम ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्ति और अंदर अगले पिलर तक चला गया। इसके बाद 2 अतिरिक्त जवानों को दूसरे पिलर से भेजा गया। संयुक्त प्रयास से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की चुनौतियों में नर्मदा का तेज बहाव प्रमुख था। पिलर के बीच केवल 3 फीट की ऊंचाई थी। जवानों की सूझबूझ और साहस से यह ऑपरेशन सफल रहा। बताया जा रहा है कि युवक जबलपुर का रहने वाला है और बीते कई दिनों से नदी किनारे घाट पर रह रहा था। गुजरात के आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। पुल के टूटने से ट्रक सहित कई गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर पुल के नीचे गिरते गिरते बचा, जिसे हटाने का काम चल रहा है। हादसे की ये तस्वीर बहुत भयानक है। आसमान की ऊंचाई से ली गई इस तस्वीर की गहराई में लापरवाही की गहरी जड़ें हैं, जिसके तले अब कई इंसान दफन हैं। वडोदरा में 45 साल पुराना पुल गिर गया। महिसागर नदी पर गंभीरा पुल का हिस्सा टूटा तो अपने साथ कई जिंदगी को लेकर गिरा। हादसे में 10 लोगों की जान गई, कई जख्मी हुए। पुल पर चल रहे 2 ट्रक सहित कई वाहन नदी में समा गए। बताया जा रहा है कि पुल और पानी के बीच 15 से 20 मीटर का फासला था। हादसे के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। खबर मिलने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। नदी में डूबे वाहनों को निकालने के लिए क्रेन और डाइवर्स को लगाया गया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने पानी से निकाला, बाकी लोगों को राहत और बचाव की टीम ने सहारा दिया। हैरानी की बात यह है कि इस पुल को पिछले साल दुरुस्त किया गया था, उसके बाद भी इसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। पुल हादसे में मारे गए परिजनों को केंद्र और राज्य सरकार ने मदद देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया, लेकिन इस हादसे को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। पिछले साल जब पुल को दुरुस्त किया गया था तो आखिर हादसा कैसे हुआ? हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। केंद्र सरकार ने मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। गुजरात के सीएम मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। हादसे के समय पुल पर एक टैंकर फंस गया, जिसे सुरक्षित पीछे लाने की कोशिश शुरू की गई। राहत का काम तेज किया गया। एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक्स जब ये घटना घटित हुई है सुबह, तो वो नीचे गिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फ्लैज में वडोदरा साइड में चल रहा है। वडोदरा प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम सब वहाँ पर है। गुजरात सरकार ने 212 करोड़ रुपए खर्च करके इस पुल का निर्माण कराया, जिसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और दावा किया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। हादसा बहुत दर्दनाक था। जब पुल से गाड़ियां नीचे गिरी तो चीख पुकार मच गई। हालात का जायजा लेने एनडीटीवी की टीम भी मौके पर पहुंची। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मनन की एनडीटीवी की रिपोर्ट। आनंद और वडोदरा को जो जुड़ता हुआ जो ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, जो आज सुबह में 8:45 बजे के आसपास वो ब्रिज तराशी हो गया और उसमें 10 लोगों की मौत हुई है। अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू जारी है। जैसे कि आपको मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ, अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम की वजह से अब अभी जो बचाव कामगिरी है वो अभी भी जारी है। यहाँ पे जो दृश्य में जो दिखाई दे रहा है कि एक बोलेरो कार है, एक इको कार है और जो ट्रक है वो 2 ट्रक है वो
जो अभी नदी में गरकाव हो गए हैं और अभी भी जो यहाँ पे बचाव कामगिरी है वो चालू है। 10 लोगों की अभी मौत की पुष्टि हो गई है और जो भी पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे समग्र जो ब्रिज है उसको कॉर्डन अभी कर लिया गया है कि ये जो ब्रिज है वो पूरा सा गंभीर हालत में था। ये ब्रिज अभी मैं आपको जो गड्ढे दिखा रहा हूँ कि ये ब्रिज में ये ऐसे बहुत सारे गड्ढे भी थे। लगातार हो रही बारिश ने उन ठेकेदारों की पोल खोल दी जो घटिया और सस्ता माल लगाकर सड़कों का निर्माण करते हैं। आपको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई ऐसी 2 सड़कें दिखाते हैं। पहली सड़क गुजरात के कच्छ की, जहां एक सड़क नदी का दबाव नहीं झेल पाई और बह गई, और दूसरी तस्वीर राजस्थान से आई जहां ठेकेदार की बेईमानी ने सारी हदें पार कर दी। लापरवाही की पहली सड़क राजस्थान के झुंझुनू की है। लापरवाही इसलिए क्योंकि यह सड़क उद्घाटन से पहले ही पानी में समा गई। बारिश के बाद आए सैलाब का जोर इतना था कि देखते देखते सड़क उखड़ने लगी और धीरे धीरे धार में समाने लगी। पानी का प्रहार इतना तेज था कि पास में लगा बिजली का एक खंभा भी गिर गया। झुंझुनू बाघोली जहाज लिंक मार्ग पर बनी ये नई सड़क काटली नदी के तेज उफान में बह गई। भ्रष्टाचार और बेईमानी के अलकतरे से बनी एक सड़क कच्छ में भी बह गई। भारी बारिश और सैलाब ने इस सड़क पर इतना दबाव बनाया कि तिनके की तरह बिखर गई। कच्छ के नेरा टेटरा मार्ग के लखनिया गांव के पास बनी। इस सड़क के पास से ही काटली नदी बहती है जिसकी तेज धार में ये सड़ बह गई। ये सड़क NH52 को जोड़ती थी जो स्थानीय लोगों के लिए बहुत राहत पहुंचाने का काम करती थी। महाराष्ट्र भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां जमकर बारिश हो रही है। पूर्वी विदर्भ के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नागपुर, गोंदिया और भंडारा जिले में नदियां पानी से लबालब हैं। नागपुर के कई इलाके हैं जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। नागपुर में इस बांध का हाल देखिए। पानी की लहरें ऐसी कि जैसे समंदर बह रहा हो। बारिश लगातार हो रही है। जाहिर सी बात है कि पानी न रुका तो हालात और खराब होंगे। फिर बांध के गेट खोलने की नौबत आएगी जिससे निचले इलाकों में रहने वाले प्रभावित होंगे। नागपुर में कई बांध हैं, सब में एक जैसे हालात हैं। पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब जरा रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। सड़कों का हाल देखिए जैसे नदी बह रही हो। मकान, रास्ते, अंडरपास सब पानी में डूबे हुए हैं। पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि यह मंजर पुराने शहर की किसी बस्ती का नहीं है। यह पॉश इलाका है। बड़े बड़े मकान हैं, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन पानी सिस्टम को भी बहा ले गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों पर बादल मेहरबान हैं और कहीं कहीं पर इतना ज्यादा पानी बरस गया कि जिंदगी थम सी गई। श्योपुर में भी पानी खूब बरस रहा है जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इन परेशान चेहरों को देखिए। बाढ़ का पानी इनकी जिंदगी में दाखिल हो गया है। दूर दूर तक खेत और खलिहान डूबे पड़े हैं। जहां भी नजर डालिए पानी ही पानी दिख रहा है। गांवों में कम संसाधनों के साथ ऐसे हालात का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। यहां का मंजर देखिए। सड़क के बिल्कुल पास चारों तरफ पानी भरा है। पानी की रफ्तार देखिए जैसे सब कुछ अपने आगोश में लेने पर आमादा हो। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। रात में पानी घुस गया। रात को 8 बजे मालूम पड़ी मेरे को। बच्चा बच्चे ले के करना पड़ा हमने। मुसीबत बड़ी है। सिस्टम से सवाल है, साथ ही सरकार और प्रशासन से ही मदद की दरकार भी। इस बार की बारिश उत्तराखंड के लोगों के लिए तमाम चुनौतियां लेकर आई। पानी है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और उसके साथ कई और परेशानियां भी। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। एक बार रास्ता बंद हुआ फिर उसे दोबारा खोलने में काफी दिक्कत होती है। ताजा मामला पिथौरागढ़ का है। पहाड़ से मलबा इस तरह गिर रहा है जैसे किसी ने विस्फोट करके उड़ा दिया हो। यह पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील है। ये इलाका चीन की सीमा से सटा हुआ है। बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी और पानी के रुकते ही पहाड़
दरकने लगा। पहले लोग लगातार बारिश से परेशान थे। पानी रुका तो अब लैंडस्लाइड ने रास्ता ही रोक लिया। दोनों तरफ से आवाजाही बंद करनी पड़ी। पीआरओ की टीम लगाई गई है। सड़क खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को हटाना इतना आसान भी नहीं है। आवाजाही दोबारा शुरू होने में वक्त लगेगा। बड़े बड़े शहरों और मैदानी इलाकों के लोग जरा सी बारिश में परेशान हो जाते हैं। बरसात के मौसम में उनके मुकाबले पहाड़ों पर रहने वालों की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और ट्रेंडिंग न्यूज में खबरें जारी रहेंगी। उसके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 आंकी गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप के झटके महसूस हुए। तीव्रता स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है 4.1 आंकी गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, जहां पर लोग वो ये झटके महसूस लोगों को हुए और इसके बाद लोग घरों से बाहर डर के मारे निकल आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 सेकंड तक ये झटके लोगों ने महसूस किए और लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल कर आए, क्योंकि सभी लोगों ने ये झटके महसूस किए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 आंकी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप के झटके सुबह 9:04 पर महसूस हुए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक बताया जा रहा है और 4.1 भूकंप की तीव्रता रही। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो 10 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में सुबह बारिश के बीच खबर ये आई कि भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए गए। भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक लोगों ने महसूस किए। भूकंप के झटके सुबह 9:04 पर महसूस किए लोगों ने। ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक बताया जा रहा है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। तो डर के मारे लोग घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें कि 9:04 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में ये झटके लोगों ने महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई है। और एक बार फिर से रुक करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज का। अब एक बार फिर से बात मानसून की। भारत के पड़ोसी देशों में भी जमकर बारिश हो रही है। नदियां, नाले उफान पर हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बारिश और बाढ़ का कहर सब जगह जारी है। नेपाल में चीन से लगी सीमा पर बाढ़ के हालात बेकाबू हो रहे हैं। वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो होश उड़ाकर रख देंगी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में बाढ़ के हालात किस कदर बेकाबू हो रहे हैं। मलबे को समेटे सैलाब के पानी की एक खतरनाक गूंज डरा रही है और जमीन का हाल देखिए। नम पड़ती नींव की वजह से कटान हो रही, धरती दरक रही और उसके साथ ये ट्रक और दोपहिया गाड़ियां पानी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर बाढ़ की जद में आने से एक शख्स की जान गई। रासू वागड़ी में पानी दोनों देशों के सीमा पर बने फ्रेंडशिप ब्रिज को भी बहा ले गया। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। 18 लोग लापता हैं, इनमें 12 नेपाल के रहने वाले हैं। यहाँ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। 100 से ज्यादा बचाव कर्मियों को लगाया गया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर भी तैनात है। संसाधन अपनी जगह है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। राजस्थान के चूरू में एक फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें सवार दोनों पायलटों की जान चली गई। हादसे की अब जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। वायुसेना का जगुआर जेट एक खेत में गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया गया है। हादसा दोपहर 1:25 पर हुआ, जब भारतीय वायुसेना का जगुआर ट्रेनर फाइटर जेट चूरू के भनूदा गांव के ऊपर खेतों से गुजरा। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई। सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद
ये जेट अचानक असंतुलित हुआ और हवा में ही आग की लपटें उठने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और खेत में गिरने के बाद इसका मलबा 200 फीट के दायरे में बिखर गया। हालांकि अभी हादसे की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और ना ही ये साफ हुआ है कि हादसे से पहले पायलटों पैराशूट से कूदने की कोशिश की। हादसे के बाद घटनास्थल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आईएएफ के हेलीकॉप्टरों को मौके पर भेजा गया। ये इस साल का तीसरा जगुआर जेट हादसा। सिवनी जिले के आदिवासी बहुल घनसौर ब्लॉक में सारीवाड़ा ग्राम के लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अनोखा ही तरीका अपनाया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग को एक गर्भवती महिला के प्रसव की झूठी खबर दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। सिवनी जिले के आदिवासी बहुल घनसौर ब्लॉक में सालीवाड़ गांव के लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग को एक गर्भवती महिला के प्रसव की झूठी खबर दी। बारिश के कारण गांव का कच्चा रास्ता और अधूरा नाला बाढ़ की चपेट में था। खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर पहुंची, लेकिन बाढ़ग्रस्त नाले के कारण वह गांव तक नहीं जा सकी। टीम ने महिला को नाले के इस तरफ लाने को कहा। अगले दिन जब नाले का जलस्तर कम हुआ तब टीम पैदल गाँव पहुँची। गांव पहुंचने पर पता चला कि यह एक प्रैंक था। दरअसल बारिश के कारण सालीवाड़ गांव का कच्चा रास्ता और अधूरा नाला पानी में डूब गया है। गांव वालों ने बताया कि रास्ता खराब होने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को झूठी खबर देने का फैसला किया। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों की समस्याओं को समझते हुए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। पश्चिम बंगाल में आज एक बार फिर से हिंसा हुई। सिलीगुड़ी में एक क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर दो गुटों में आमने सामने की टक्कर हो गई और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मौके पर हालात को संभालने गई पुलिस को भी भीड़ के पथराव का सामना करना पड़ा। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। सड़क पर भीड़ का बवाल और सुरक्षा बलों पर पथराव। पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में सुलग रहा है। तस्वीरें सिलीगुड़ी के बागराकोट इलाके की हैं, जहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर पहले दो गुटों में कहासुनी हुई और फिर इसने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद बागराकोट की सड़कों पर बवाल शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सड़कों पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ होने लगी। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जिससे कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और इलाके में अफरा तफरी मच गई। हिंसा की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम हुड़दंगियों पर काबू करने पहुंची तो हालात और बिगड़ गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया और उन पर जमकर पत्थर बरसाए। खेल को लेकर भड़की। इस हिंसा में कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी जानकारी मिलना अभी बाकी है। पुलिस और सुरक्षाकर्मी हालात ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया है। वहीं तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं।